इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best education institute in the area. द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानी। राधा मेकओवर्स, SD ब्राइडल मेकअप, 3D मेकअप, एयरब्रश मेकअप and lots more. Radha Agrawal, Neeta Colony, Mauranipur. 9936049643 94159 होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशनिंग। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेसिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967 05178260165। हमारे नगर निगम से GSI में जो मेला लगा था, इतने बच्चे आए थे, तो मैंने एक चीज महसूस करी है कि बच्चे वहां तक पहुंचते नहीं है। आप एक्चुअली सूचना के अभाव में आप वहां पहुंचिए। आप वहां जब पहुंचेंगे, आप इंटरव्यू देंगे तभी तो। और मैं कहूंगी कि कोई बेरोजगारी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक संदेश और, आप ये मत सोचिए कि कम आए। आप शुरुआत करिए, वाकई आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ से अगर आप नहीं शुरुआत करेंगे तो ये समझिए बड़ी चीजों से करते हैं तो मेरे ख्याल में नामुमकिन है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने लोगों को शिक्षित किया है, इसके साथ साथ उन्हें रोजगार परक कैरियर भी दिया है। योगिता जी नमस्कार। नमस्कार योगिता जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपने रोजगार पर काम किया है, तो आप हमें बताइए आपकी ये यात्रा शुरू कब से हुई? मेरी यात्रा शुरू हुई थी जब मैं बहुत छोटी थी। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, तो वहाँ पे एक बार मेरी जो शिक्षिका थी, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं तुम्हें 6 बच्चे दे रही हूँ और तुम्हें संभालना है। तो मैं समझ नहीं पाई कि उनके कहने का मतलब क्या है, लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि ये 6 बच्चे वो हैं जो पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक होते हैं। मतलब मैं बहुत छोटी रहूंगी, ये कह सकते हैं कि 6th क्लास में थी मैं। तो जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया तो मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट हुई कि क्या मैं किसी को पढ़ा सकती हूँ, वो भी मेरे इक्वलेट एज के बच्चों को और मेरी ही क्लास के बच्चों को। और वो मेरा जो क्रेज ऐसा था कि मैं अपने ही घर में अपनी फ्रेंड सर्कल में भी बोलने लगी, वो दूसरे कॉलेजेस में थी, कि सीनियर्स को कि मैं तुम्हें आज ये चैप्टर पढ़ाती हूँ। तो बस यही कह लीजिए, यहाँ से मेरी एक शुरुआत थी, कह लीजिए। आत्मविश्वास बढ़ा आपका? आत्मविश्वास ऐसा बढ़ा कि जब मेरी स्टडी पूरी हुई, इंटर पास किया, तो इंटरव्यूज दिए। एक होता है कि जॉब करना है, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे शिक्षा की लाइन ही नहीं दिखी। टोटल एजुकेशन आपकी कहाँ तक रही? टोटल एजुकेशन मेरा MA है एशियन हिस्ट्री से, बल्कि डबल MA है एशियन हिस्ट्री से। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर के क्षेत्र में टेक्निकली फील्ड में गई, तो मेरा GNIT मैंने किया था लखनऊ निराला से। लखनऊ का आप उल्लेख कर रही हैं, तो फिर आप हमारी झांसी कब आई? जी बिल्कुल, मैं लखनऊ से मेरी पूरी स्टडी हुई थी। GNIT मैंने कंप्लीट किया, वहाँ मैंने 2-3 साल जॉब करी है। GNIT में पढ़ने के साथ साथ ही मुझे जब पता लगा मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे एक टीचर्स के रूप में अपॉइंट किया। देन उसके बाद मेरी जब शादी हुई है, तब मैं अपनी झांसी बुंदेलखंड में आई हूँ। फिर मैंने यहाँ से अपना शिक्षा का जो भी कार्य है वो मैंने शुरुआत करी। झांसी बुंदेलखंड को आपने अपनी तरफ से क्या दिया शिक्षा के मामले में, क्या स्पेशल किया?
स्पेशल में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जब मैं आई और 2017 में जब मैंने अपनी यहाँ शुरुआत फिर से पुनः करी शिक्षिका के रूप में, तो मैंने एक चीज जानी कि यहाँ पे मुझे सिर्फ दो ही चीज कमी आई कि पहला तो रोजगार की कमी नहीं है, दूसरा मोटिवेशन की कमी है बच्चों के अंदर। तो इन दो चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए मैंने शिक्षा को आगे बढ़ाया है और दो कार्य किया। पहली बात उनको मोटिवेट करना और दूसरा ये बताना कि आप जिस क्षेत्र में भी हैं पहला कदम उठाइए, कहीं से भी उठाइए, शुरुआत करिए। और जॉब की कमी कहीं नहीं है, किसी क्षेत्र में नहीं है। इन दिनों आपका इस प्रोजेक्ट, जैसा कि आपने बताया शिक्षा में आप इतना सब काम कर रही हैं, तो इन दिनों आप क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या चल रहा है? मैं इसको थोड़ा सा बताना आगे तक जाऊंगी कि मैंने जब 2017 में अपनी जॉब शुरुआत करी तो ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल से करी थी, जहां अर्चना मैडम थी। तो उस वक्त मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा कि एक शिक्षक क्या होता है और किस तरह के माहौल से बच्चे आते हैं। और मैंने ये भी सीखा कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। एक्चुअली हम लोग ये नहीं कह सकते हैं, सब लोग जानते हैं कि पढ़ाई पे एक चीज और होती है, बच्चों के अंदर एक आर्ट होती है। उस आर्ट को निकालने के बाद अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे, परखना, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और ये क्वालिटी मैंने सीखी है। फिर उसके बाद 2017 से 19 तक मैंने स्कूल में पढ़ाने के बाद में जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जो आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, जो बहुत बड़ी अपने आप की यूनिवर्सिटी है, जो सरकार के कई सारे रोजगार CSR प्रोजेक्ट करवाती है, उसी में से मैं इसमें कार्यरत हुई एक ट्रेनर में, IT ट्रेनर। इस वक्त मैं IT ट्रेनर और DEO ट्रेनर में दोनों हूँ। तो हमारे यहाँ जो पढ़ाया गया बच्चों को, वो IT के बच्चे थे, सोलर के थे, फार्मेसी के थे। इसके साथ साथ जो अभी चल रहा है वो है डेटा एंट्री का कोर्स और एक पंचकर्मा का, जिसमें डेटा एंट्री में हमारे यहाँ सिर्फ लड़कियां हैं। लड़कियों और महिलाओं को ही आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का एकमात्र उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ाना है और उनको जॉब दिलवानी है। अच्छा, तो इसी पर हम सिखाना ही नहीं, उनको रोजगार परक भी बनाना, रोजगार भी चाहते तो हम इसमें लड़कों और पुरुषों को भी रखते, लेकिन नहीं, ये CSR जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था ये सिर्फ महिलाओं के लिए रखा गया। तो इसमें हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे पूरे 250 से 300 लड़कियां इसमें एनरोल हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस कोविड के चलते हुए भी हमने ऑनलाइन करवाया और हमें इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि हम 100% इसमें सक्षम होंगे कि बच्चे ऑनलाइन क्लास करने को तैयार हुए। हम लोगों ने ये कोशिश करी कि अगर बच्चे आ भी सकते हैं तो उनको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से एग्जाम करवाए हम लोग। तो इसमें जो हमारे सर हैं, आईसेक्ट के अधिकारी हैं, विकास श्रीवास्तव जी हैं, हमारे सेंटर मैनेजर संदीप साहू सर जी हैं, हमारे और भी टीचर्स टीम में गगन सर है, मैं हूँ। हम लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम किया है और इसको आगे बढ़ाया है। इससे कितने लोग लाभान्वित हुए होंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, काफी लोग हुए, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2019 में जॉब यहाँ पुनः शुरुआत की थी आईसेक्ट में, तो उसी वक्त हम लोगों के IT पहले था, डेटा एंट्री हमारा अभी आया है इस साल। IT के क्षेत्र में भी हम लोग थे और काफी बच्चों को हमने रोजगार दिलवाया है, या ये कह लीजिए हम प्लेसमेंट हेड भी हैं। हम लोग कंपनी से टाई अप करते हैं, बुलाते हैं कि आप आइए और बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, काबिल बनाते हैं। ट्रेनिंग इंटरव्यू की सबसे पहले देते हैं कि भाई आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्या होती है, और सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है कि कोई बच्चा इंटरव्यू के लिए फी पे कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आइए, आप उसको पढ़िए, समझिए, और उसके बाद हम इंटरव्यू जब बच्चों को करवाए तो हमारे काफी बच्चे प्लेसमेंट हुए हैं। और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैंने जब इस क्षेत्र में आगे बढ़ी तो मुझे ये लगा कि अरे बच्चों के ऐसे भी बच्चे जो बहुत एजुकेटेड हैं लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको दिशाहीन है, वो मतलब उन तक वो सूचनाएं पहुंच नहीं पाती, गवर्नमेंट की पहुंच ही नहीं पाती है और दिशाहीन है। उनको ये नहीं पता है कि अगर हम आज यहाँ पे पढ़ लेते हैं, 2 या 3 महीने का कोर्स करने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता, तो हम कहाँ पे जॉब कर सकते हैं जी। जब उनको ये मालूम चला और प्लेसमेंट हुआ, कहीं पे वो कार्यरत हुए, तो आगे जो बोलते थे कि मैडम हम हो गए, तो बड़ा अच्छा लगता था कि एक तो सेल्फ मोटिवेट हुए खुद, नो फीस,
सेल्फ मोटिवेट प्लस कहीं कार्यरत हुए तो इससे बड़ा परिणाम और कुछ नहीं हो सकता। झांसी या झांसी के इर्द गिर्द कहाँ कहाँ आपके बच्चों का यानी आपके द्वारा शिक्षित प्रशिक्षित बच्चों को प्लेसमेंट हुआ है? हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो झांसी के अलावा बड़े गांव हैं, चिरगांव हैं, उसके आसपास से भी आते हैं। इवन मैं आपसे एक हूँ तो उरई के बच्चे भी आते हैं, इवन बुंदेलखंड के बच्चे भी आते हैं हमारे पास। और उनके जो जॉब की बात करें तो हमारे यहाँ लड़कियों को तो हमने यहीं पे रखा है। कुछ नगर निगम में हमारे बच्चे हैं इस वक्त और कुछ हमारे वेस्टीज नेटवर्किंग में हैं, अलग अलग पुखराज कंपनी है। जो भी हमारे झांसी में मतलब ऑन झांसी, हम झांसी के बाहर की बात नहीं करेंगे लड़कियों के लिए, तो हमारे बच्चे यहाँ पे कार्य करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में गए जिनके अंदर एक प्रतिभा थी, जैसे मान लीजिए उन्होंने कंप्यूटर टेक्निकल फील्ड पढ़ा, सोलर पढ़ा और उनको ये लगा कि नहीं हम भी पढ़ा सकते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। हमने कहा ठीक है आप इंटरव्यू दो। वो हमारे कुछ बच्चे स्कूल में जाके पढ़ाने लगे हैं। तो ये है कि हमने पूरी कोशिश ये करी है कि हमारे बच्चे पढ़ के जाएं। तो मैं आपसे 100% तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हमारे अगर 75% बच्चे भी अगर कहीं जाके काम करते हैं, और मैं ये भी बोलूंगी कि बहुत ज्यादा सैलरी पर भी नहीं, एक छोटे से आय पर शुरुआत तो हुई, कम से कम शुरुआत हुई, छोटे से आय पर भी करें तो वो बहुत बड़ी बात है। उनको शुरुआत करनी ही चाहिए, ये हमारा मोटिव होता है। क्या मानती हैं कि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा सा माना जाता है, तो यहाँ पे महिलाओं में उतनी अवेयरनेस नहीं है रोजगार के प्रति और भी उनको बाहर जाने की अनुमति भी नहीं है, तो उनको इस तरह से आप कैसे मोटिवेट करती हैं उन बच्चों को? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हमारे यहाँ कई लड़कियां आई जिनकी आर्ट बड़ी अच्छी थी, बड़ी खूबसूरती से करती थी, लेकिन मैंने कहा इसके लिए तो आपको बाहर जाना चाहिए। बोले मैडम अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा अब यहाँ कैसे? तो उनका मकसद ये था कि हम यहाँ कैसे मैडम, हम ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आप हमें सिखाओ तो हम कुछ जॉब कर सके। मैंने कहा ठीक है। मैं आपको बात बताऊं, हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लेकिन सबसे अच्छी एक बात हम लोग की है कि बच्चों को जो हम लोग ऑफिस वर्क करते हैं, हम ये भी बताते हैं कि बच्चे काम कैसे करते हैं। हम लोग अगर मान लीजिए बच्चा पढ़ के जाता है और उसे कहीं टेलीकॉलिंग की जॉब मिलती है, तो ये तो पता होना चाहिए कि कॉल सेंटर में वर्क कैसे होता है, आप कॉलिंग कैसे करते हैं, आप दूसरों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। एक ये भी जॉब है। पढ़ रहे हैं तो दूसरा टीचिंग, पढ़ रहे हैं तीसरा तो ऑफिशियली आप ऑफिस वर्क कैसे करते हैं। हम उन्हें टेक्निकली साउंड करते हैं कि एक सिस्टम पे बैठकर आप कितनी स्पीड में वर्क करते हो, ये ऑफिशियली पूरा ट्रेन करते हैं। दूसरी चीज जो मैंने देखी, पहला तो उनके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है। वो ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। वो सोचते हैं कि जॉब कैसे मिलेगी। तो मैंने कहा सबसे पहले सेल्फ मोटिवेट हो, जो हम काम करते हैं पहले उसे लगन से सीखो, इंटरव्यू दीजिए, जाइए, कमियां होंगी कोई बात नहीं, एक बार दो बार तीन बार आप इम्प्रूव करोगे, कहीं ना कहीं तो आप जाओगे। तो दूसरा आता है कि मैडम कितनी आए, हमने कहा कोई बात नहीं, 5,000 से भी शुरुआत होती, करो पहले शुरुआत करिए। आप पैर नई पीढ़ी में ज्यादा पानी की ललक शुरुआत में ज्यादा रहती है। जी जी बिल्कुल, ज्यादा पानी की ललक है, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है मैं सबको यही बताती हूँ, आप ज्यादा के मत चाहिए। आप जैसे एक एग्जांपल कम से बढ़िए आगे, कम से बढ़िए। जैसे मेरा एक एग्जांपल है, जैसे आप कहीं बस या ट्रेन में जाओ, बहुत भीड़ है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो सोचते हैं कि पहले पैर रखने की जगह मिले। धीरे धीरे आपको ये पता है कि बैठने के लिए स्थान मिलता है, तो आप अपने पैर रखने की पहले जगह बनाइए वहां पे। तो पिछड़ा जरूर है, वो लोग करना कुछ नहीं चाहती। महिलाओं की बात बता रहे बुंदेलखंड में, वो करने के लिए भी पहले आप फैमिली प्रॉब्लम आ जाती पीछे घसीटने के लिए, दूसरा वो खुद भी नहीं करती है, तीसरा हेजिटेशन है उनकी और बहुत ज्यादा है। ये मैंने चीज देखी है यहाँ पे। गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं, कुछ वर्ग विशेष के लिए भी है, तो क्या मानती हैं कि उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती है जो गवर्नमेंट चाहती है? जी बिल्कुल, हमारा तो काम ही यही है कि इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। तो जैसे मैं अभी आप हमारे संस्था की बात करें, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में, तो हमारे यहाँ पंचकर्मा का चला था, तो हम उसमें सारे माइनॉरिटीज थे, जिसमें जैन, बुद्ध, मुस्लिम्स। तो अब हम लोग कैसे पहुंचाएंगे उनके पास? तो हमारे पास पहुंचाने का माध्यम कॉलिंग का था। तो हम लोगों ने मिलके एक डेटा निकाला जो हमारे पुराने बच्चे रहे। अब होता ये कि हमारा एक बच्चा है, उससे बोला कि मैं आपकी फ्रेंड सर्कल में मोटिव करो, उसको ट्रांसफर करो। तो इस तरह से कॉलिंग करके, पंपलेट्स के माध्यम से, हमारे यहाँ मोबिलाइजेशन है, मोबिलाइज करके
हम लोगों ने इसको जन जन तक पहुंचाया है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहूंगी कि शायद हमारी पूरी झांसी में कह लीजिए शायद 50% लोगों मतलब को जो पता अपेक्षा होता है, आपको थी सफलता की वो नहीं मिली। वो नहीं होती। 50% लोगों को तक ही पहुंच पाती है। हम लोग कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन एक कोशिश ये भी होती है, लोगों को ये भी पता होना चाहिए थोड़ा पता करने की संस्था में। लोग संस्था में आके पता भी नहीं करना चाहते। हमारे माध्यम से हम जितनी कोशिश कर सकते हैं बताने की, बच्चे आते हैं, बिल्कुल आते हैं और उनके अंदर बड़ा उत्साह होता है। अच्छा मैडम, तो अब सबसे पहला सवाल ये होता है मैडम फीस। मैंने कहा नहीं बेटा, उसकी कोई फीस नहीं है, ये सरकार की एक योजना है और आपको इसमें इनरोल होना है। तो बच्चे आते हैं इसमें। युक्ता जी, आपने बताया कि आप बहुत सारे लोगों को रोजगार परक बनाती हैं, उनको शिक्षित भी करती हैं। तो अगर कोई नया फ्रेशर आपके पास आना चाहे और वो आपसे इस तरह की सहूलियत चाहे, तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन आप बताना चाहेंगे? जी, उसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन ये होती है, गवर्नमेंट की योजना के तहत वो नॉर्मली सब जगह होती है। उसका ये है कि 18 से 35 वर्ष, आप 18 से 35 वर्ष के बीच में हो। कुछ कोर्सेज, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें सिर्फ हाई स्कूल मांगा होता है, क्योंकि जानते हैं कि हो सकता है उसने आगे शिक्षा ग्रहण ना की हो। तो कुछ कोर्सेज के लिए हाई स्कूल है, मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, और मैक्सिमम आपकी 12th ही मांगा जाता है। अच्छा। तो 18 से 35 वर्ष हो और आप मैक्सिमम आप इंटर पास आउट हो, तो आप हमारी संस्था में आके इसको हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, कोई मूल्य नहीं चुकाना होता है। डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं, जो आपके हाई स्कूल इंटर के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड आपके लगते हैं। उसके बाद आपका जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे चलता है। देन उसके बाद आपके एडमिशन की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, फिर आप हमारे यहाँ किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसको मतलब शिक्षा देने का टेन्योर क्या रहता है, कितना समय आप लोग लेते हैं जिसकी वजह से बच्चे कैरियर परख हो जाए? देखिए, जो इस योजना के तहत हमारे यहाँ जो मिनिमम आवर्स होते हैं वो 2 आवर्स के होते हैं, 2 से 4 आवर्स तक के बीच होते हैं, जिसमें हम बच्चों को सबसे पहला हम थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल होता है, वो भी सारे हमारे प्रोजेक्टर पे होती है स्टडी थ्योरी करने के बाद जब बच्चों को 1 से 2 घंटे तक हम थ्योरी करवाते हैं, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले जो हमारी 1 वर्ष पहले जो योजना चली थी उसमें हमारा सोलर था, सेल्स था, IT था और कॉल सेंटर था। इस वर्ष जो हमारा चला है वो ये है कि डेटा एंट्री था और पंचकर्मा था। तो इसमें बच्चे आसानी से इसमें आके पढ़ सकते हैं, और क्योंकि कोविड का चला था तो हमने ये डेटा एंट्री और पंचकर्मा ऑनलाइन कराया, वो भी हमारे 2-2 घंटे की क्लासेस में। और सबसे बड़ी बात ये होगी, आप ये सोचेंगे कि जब बच्चे घर में हैं तो हमने उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे लिए होंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हम लोगों ने बच्चों से सारे काम ऑनलाइन करवाए हैं। ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनके, ऑनलाइन ही उनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ऑनलाइन ही उनकी स्टडी हुई है। और बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी इस शिक्षा प्रणाली में एक चीज़ जोड़ी थी कि बच्चे अगर घर बैठे कुछ करना चाहे तो हमने उन्हें ऐसे फॉर्म क्रिएट करना बताया कि घर बैठे अपने काम कर सकते हैं अच्छे से। युक्ता जी, आप ने बहुत सारे बच्चों को प्रशिक्षित किया है, उनको रोजगार भी दिलाया है। एक अनुमानित आप हमें बताएं, कितने लोगों को आपने इस तरह का पुण्य का काम किया है? जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारे जो ये प्रोजेक्ट था हम लोग का प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का, आईसेक्ट प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, तो ये हमारा 2019 से जून से शुरुआत हुई थी। तो ये कह सकते हैं कि 2019 से 2020 तक का हमारा जो एक गवर्नमेंट का टारगेट था, वो हमारे 1000 बच्चे इनरोल थे हमारे साथ सारे सब्जेक्ट्स में। तो 1000 बच्चे जब हमारे पास रेशियो में आए, 20 तक की बात कर रही हूँ अभी मैं, क्योंकि वो कोविड का जो पार्ट स्टार्ट हुआ था 20 से, तो उसको मैं छोड़ दे रही हूँ। जब स्टार्ट हुआ तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि एक बैच में हमारे मान लीजिए 30 बच्चे, तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि भाई 30 बच्चे में हम कहते हैं सभी बच्चों को हम ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं। चलिए हम कहते हैं ऑनलाइन एग्जाम हो, उसमें से हमारे 2 या 3 बच्चे अगर नई परीक्षा को पास कर पाते हैं, मान लीजिए 25 बच्चे, तो 25 में भी हमें 20 बच्चों का आंकड़ा देना पड़ता है जो हम उसे प्लेसमेंट करा सके, रोजगार दिला सके। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ बिजनेस में भी जाते हैं कि प्लेसमेंट का है, हमारे पास 2 तरह के बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। 1000 बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें से आप मान के चलिए लगभग अनुमान बताऊंगी कि मैं हमारे 500 से 550
या 600 मान के चलिए, 550 मान के चलिए, हम बच्चों को एनरोल कराते हैं जॉब में, जिसमें से आधे बच्चे सेल्फ बिजनेस में जाते हैं। खुद का करते हैं क्योंकि मोटिवेशन उनके अंदर आ जाता है, स्टडी आती है, हम कह रहे हैं वो अपना खुद का शुरुआत कर लेते हैं। मान लो उनके अंदर ये इच्छा जगी, हमने ये चीज सीखी, ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने घर में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बच्चों को। हमारे काफी बच्चे, आपको हैरान होंगे कि काफी बच्चे पढ़ाने गए और आप मानेंगे नहीं, वो 20-20 हजार आय हो रही उनकी। जब मैं उनसे पूछती हूँ कैसे, बोले मैडम कुछ नहीं, यहाँ हमने पढ़ा है, 4-4 घंटे की क्लासेस ली, आज हम दूसरों घर में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे घर आके पढ़ते हैं, मैडम मैं तो घर बैठ के कमा रहा हूँ आज। तो ऐसे हमारे कुछ बच्चे बॉयज में भी हैं, गर्ल्स में भी। तो मैं इतना कहूंगी कि हमारे 50% बच्चे लगभग सेल्फ बिजनेस में और एक रोजगार, जो एक ऑफिशियल रोल में, दोनों जगह है। जैसी उनकी परिस्थितियां हैं, जैसी उनकी परिस्थिति है। ये हमारा 2019 से 20 तक का था। अगर हम 21 की बात करें तो इस वक्त भी हमारे पास लगभग 500 से 600 बच्चे इनरोल हो चुके हैं, जिसमें से हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर में हमारे 6 बैच कंप्लीट हो चुके हैं, 7 और 8वां बैच चल रहा है जी। इसमें से भी अब हमारे बच्चों के एग्जाम होके सर्टिफिकेट आएंगे। जब हमारे पास सर्टिफिकेट्स आएंगे तो हम इस वर्ष का निकालेंगे कि हम कितने बच्चों को प्लेसमेंट अप करवाएंगे, और ये हमारे लगातार प्लेसमेंट पे काम चल रहा है। क्योंकि अभी हमारे 2 जगह हमारे रोजगार योजना लगी। अभी जल्दी में अक्टूबर में 4 अक्टूबर को लगा था, ITI कॉलेज में था, दूसरा एक नगर निगम के थ्रू हमारा GIC में लगा था। अच्छा। तो इसमें हमारे केंद्र ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। हमारे सेंटर मैनेजर थे, हमारे आईसेट के अधिकारी थे, टीचर्स थे, हम लोग बच्चे, हम लोगों ने दोनों जगह बच्चों के इंटरव्यूज कराए। एक अप्रेंटिस का करवाया था, ITI में अप्रेंटिस चला था, वहाँ हमारे काफी बच्चे, ये कह लीजिए हमारे 200 बच्चे अप्रेंटिस में हैं जिनको कॉल आएगी। और GIC में हमारे काफी बच्चे जिनको हमने 2 से 3 कंपनी, पुखराज कंपनी है और एक कंपनी हमारी है लखनऊ में, सेफ्टी ऑफिसर्स के काम जो करती हैं, वहाँ बच्चों को टेली कॉलिंग का काम है, सेल्स एंड मार्केटिंग का है। तो वहाँ हमारी लड़कियाँ 6 से 7 लड़कियाँ वहाँ एनरोल हुई हैं। यथा जी, आपके इस शिक्षा के जज्बे को तो सलाम मैं भी कर रहा हूँ, दुनिया भी करेगी। मुझे बताइए इसके अलावा आपकी जिंदगी में आपके क्या शौक हैं, कैसे आप अपने आप को सहज रूप से इस सब के लिए टाइम भी निकाल लेती हैं और अपना आपका पारिवारिक जीवन भी है? जी पहले ये बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। तो अभी जल्दी में ही मुझे शिक्षक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है झांसी में। बधाइयाँ जी, थैंक यू। तो मैं चाहती हूँ, जब मुझे इतना बड़ा एक पद मिला है तो मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और रही कि मेरे क्या शौक है, तो देखिए पहला शौक मेरा ये था पढ़ाई का, पढ़ने और पढ़ाने का। मैं स्टडी करती हूँ जिसमें मुझे पढ़ने में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, दूसरा मुझे आयुर्वेद का बहुत शौक है, आयुर्वेदिक की मेडिसिन, आयुर्वेदिक चीजें। अच्छा। जिसमें एक योगा है, मैंने योगा PG डिप्लोमा किया है। ये मेरा शौक है क्योंकि आप, हेल्थ इज वेल्थ, तो आप ठीक है आप अर्न करते हो, लेकिन एक हेल्थ, एक फिटनेस के बारे में सोचना भी बहुत अच्छी बात है। इस पार्ट को आप कैसे जीती है वर्तमान में? बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। मैंने एक पार्ट योगा का भी रखा था जिसमें बच्चों को हम ट्रेंड करते हैं, सिखाते हैं, ऑनलाइन योगा फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं। फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं, उनको बताते हैं कि योगा क्या है, कैसे आप करते हैं, और उसको हम लोग अपने आईसेट के भोपाल सेंटर में भी उसको फोटोग्राफ बच्चों की भेजते हैं, बच्चों से योगा बनवाते हैं, योगा करवाते हैं, वीडियो बना के उनको हम लोग ट्रांसफर करते हैं ताकि लोग इंस्पिरेशन हो, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये हमारे पोर्टल में फीड होता है कि कौन कौन से बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में भी आगे हैं। और दूसरा मुझे आर्ट का शौक है, जो इस जन्माष्टमी मैंने बच्चों की क्रिएटिविटी को लाने की कोशिश की। अच्छा, मैं एक बात ये मानती हूँ कि हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे जाने की कोशिश करते कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले। तो मेरा एक मानना है शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, हुनर होना चाहिए। अगर आप उस हुनर को बाहर निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इस जन्माष्टमी में अपने बच्चों से बोला कि आपके अंदर जो भी खूबियां हैं आप उसको बाहर निकालिए, अपनी प्रतिभा को बाहर निकालिए। तो हमारा न्यूज चैनल में भी इस चीज का आ गया था कि बच्चों ने इतनी आर्ट्स, ड्राइंग
और क्रिएटिविटी वाली चीजें प्रेजेंट करी कि हमने सोचा कि ये हुनर जो ये लुका छुपा है। ये छुपा हुआ है। मैंने जब बच्चों को मोटिवेट किया कि इतनी ज्यादा खूबियां हैं तो इनको निकाल के आप अपना व्यवसाय शुरू करो, ये बहुत अच्छी बात। युक्ता जी, आप हमें अपने ऐसे कोई शौक जो हिडन है, शादी के पहले आप उसको पाली हुई थी और अब आपको लगता है कि वो पुनः वो वक्त आ गया है कि उसको अब फिर से शुरुआत करी जाए, उनके बारे में उल्लेख कीजिए। जी बिल्कुल। चलिए, मेरा शिक्षा का जो पार्ट था वो आपने सुना और समझा। मेरा एक शौक, मैं फिर उसी पे आ जाऊंगी कि मुझे अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा उसका फिजिकली फिटनेस पे बहुत ज़्यादा मैं ध्यान रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पहले कहा हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरा कहने का मकसद ये है कि समाज में एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो एक घर चलाता है, लेकिन अब जब महिला शिक्षित हो जाती है पूर्ण रूप से तो पूरा एक समाज चलता है। तो अगर एक महिला शिक्षित होगी, उसको हेल्थ के प्रति अपनी सजगता होगी, अपने शौक के प्रति होगी, तो वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी वो दे सकती है। तो मेरे शौक बस यही है। मैं और बताऊंगी, मुझे गाना सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है। जब मैं फ्री टाइम में होती हूँ तो मैं गाने सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी घूमने फिरने का थोड़ा बहुत शौक है मुझे। बस मेरे यही आपका इतना सब आपका काम है, बहुत व्यस्तता वाला आपका जीवन है। इस सब के बीच में आपके जीवन साथी का क्या योगदान है? क्योंकि परिवार को चलाना स्त्री का ही काम है, और आपकी व्यस्तताओं से आप कैसे अपने परिवार को समय दे पाती हैं? नहीं, बिल्कुल सही सवाल है आपका। मैं समय दे पाती हूँ, और आप ये जानते हैं कि जब तक आपकी फैमिली मेंबर्स का कोऑपरेट नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत बिजी है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ऑफिस के लिए भी निकलना है, आपको 10 काम करने, तो उसमें कोऑपरेशन तो जरूरी है। विदाउट कोऑपरेशन आप मिलता है? बिल्कुल मिलता है। नहीं मिलेगा तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कर पाएंगे। फैमिली का कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों में। आपके आगामी जीवन में आगामी और क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आप नया कुछ धमाकेदार करना चाहती है? मेरा एक उद्देश्य ये है कि मैं आगे महिलाओं, लड़कियों के लिए मैं कुछ करूं, और मैं ये निश्चित करूंगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि उनको एक मार्ग दिखाना जरूरी है। अभी उनको पता नहीं करना क्या है, और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर जो बढ़ना चाहते हैं आगे, उनको प्लीज आप आगे बढ़ाइए। उनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं। देखिए, आप ये मत सोचिए कि एक महिला घर के काम तक सीमित रहती है। मैं बहुत से काम करती हूँ, मैं बहुत सारी क्रिएटिविटी में भी हूँ, मैं किसी चीज को छुपा के नहीं रखती हूँ, एक्सपोज करती हूँ। तो एक महिला कर लेगी, आप उसको थोड़ा सा सहयोग, पहला कदम रखने के बाद, पहला कदम। दूसरा, आप सहयोग करो, वो उठ के सारे घर का काम करके ऑफिस भी संभालेगी, घर भी और बच्चे भी, लड़कियां भी। लेकिन उनको थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। ऐसा नहीं कि आप ये सोचेंगे अरे वो घर से निकल गई तो अब कैसे चलेगा घर। नहीं, वो बहुत अच्छे संभालेगी, क्योंकि वो सक्षम है। एक महिला बहुत ज्यादा सक्षम है हर कार्य करने को, सिर्फ उनकी एक प्रतिभा को जगाने की जरूरत है। मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। और मैं चाहती भी हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि वो आए, मेरे पास आए, मैं उनको ट्रेनिंग देना चाहती हूँ, ट्रेंड करना चाहती हूँ। वो सेल्फ करना चाहे, सेल्फ करें। और देखिए, अगर वो नहीं भी करना चाहती तो मैं मानती हूँ एक माँ का सक्षम होना, एक महिला का सक्षम होना इसलिए जरूरी है। आज की जो हमारी पीढ़ियां चल रही है वो हमसे ज्यादा तेज है, तो उनको संभालने के लिए हमें तेज बनना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है। युक्ता जी, बंजारा रीड्स चैनल एक शिक्षाप्रद इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। आप अपने ये जो इतना बड़ा आप काम कर रही हैं, इसका जो संदेश है नई पीढ़ी को जो रोजगार के लिए बहुत परेशान है इन दिनों, क्या संदेश देना चाहेंगी? उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि सबसे पहले आप जो गवर्नमेंट की योजनाएं आती है, जैसे मैं बात करूं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की, तो ये हमारी झांसी में कई जगह है, हालांकि कई और क्षेत्रों में भी शुरुआत हुई। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमारा एलाइट चौराहे पे मनु विहार कॉलोनी में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, वहां आप संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि उसकी जो उम्र होती है 18 से 35 वर्ष हो, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th पास हो, तो आके आप संपर्क कर सकते हैं। ये निःशुल्क होता है। आप यहाँ के पता कर सकते हैं आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं या कौन सी
पढ़ाई कराई जाती है। और दूसरा मेरा एक संदेश इस सब लोगों के लिए होता है कि आप इन योजनाओं को आप उसका प्रयोग करें, इन योजनाओं का। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से अब आप देखिए हमारे नगर निगम से जीएसआई में जो मेला लगा था, इतने बच्चे आए थे, तो मैंने एक चीज महसूस करी है कि बच्चे वहां तक पहुंचते नहीं है। आप एक्चुअली सूचना के अभाव में आप वहां पहुंचिए। आप वहां जब पहुंचेंगे, आप इंटरव्यू देंगे तभी तो। और मैं कहूंगी कि कोई बेरोजगारी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक संदेश और, आप ये मत सोचिए कि कम आए, आप शुरुआत करिए, वाकई आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ से अगर आप नहीं शुरुआत करेंगे तो ये समझिए बड़ी चीजों से करते हैं तो मेरे ख्याल में नामुमकिन है। तो आप हमारे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में संपर्क करें हम लोगों से। जब आप वहां आएंगे तब आपको ये पता लगेगा कि कहाँ हमारी रोजगार की योजनाएं चल रही हैं, हम वहां आप तक पहुंचाएंगे और आप उसको लाभान्वित रोजगार भी दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अंदर वो काबिलियत है और नहीं भी तो हम उसको जगाने के लिए बैठे हैं। आप आगे तो बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये थी योगिता अस्थाना जी, जो लोगों को रोजगार परक बनाने के अलावा लोगों को प्रेरित भी करती है कुछ नया करने के लिए। मंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।